नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मोटरसाइकिल दुर्घटना में पासवान के मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। रौतहट के फरोहा नगरपालिका 4 लौकहा स्थित हुलाकी सड़क खंड में रवि दिन भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। दूटा मोटरसाइकिल एक दोसर में ठोकाक दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी देने अछि। लौकहा स्थित हुलाकी सड़क खंड में BR05BV 2840 नंबर के मोटरसाइकिल और BR30U 8767 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकाकर बौद्धिमाई नगर पालिका 4 के 25 वर्षक सुरेश पासवान के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय गौड़ के DSP एडिजा गिरी जानकारी दिलीन। दुर्घटना में पड़कर BR05BV 2840 नंबर के मोटरसाइकिल चालक पासवान गंभीर घायल भेल छलनि। हिनका थप इलाज के लिए वीरगंज पठायल गेल में चिकित्सक मृत घोषणा केने प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में BR30U 2767 नंबर के मोटरसाइकिल चालक फरोहा नगर पालिका 2 जिंगडाबा के 22 वर्षक शेख तबसीम आलम घायल भेल अछि। वीरगंज स्थित हेल्थ केयर में हिनकर इलाज भ रहल DSP गिरी जानकारी देलनि। पर्सा प्रहरी 2 गोटे चाइनीज नागरिक के नियंत्रण में लेने अछि। शनि दिन साँझ जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा से खटल प्रहरी टोली अवैध रूप में संचालन कयल गेल कॉल सेंटर में छापामारी कर चाइनीज नागरिक सबके नियंत्रण में लेल गेल जानकारी देलक अछि। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 लक्ष्मणवा स्थित मठ नजदीक रहल घर में जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के टोली छापामारी कर दर्जनों कंप्यूटर लगायत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सब बरामद केने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक SP कुमोद डुंगेल के नेतृत्व में पहुंचल टोली छापामारी में चाइनीज सब चलबैत आयल अवैध कॉल सेंटर सब भारी मात्रा में कंप्यूटर लगायत के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री समेत बरामद कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। गोप्य रूप में चाइनीज नागरिक सब संचालन के अवैध कॉल सेंटर में छापा मार कर छापा मारे कयल गेल पर्सा प्रहरी प्रवक्ता DSP कुमार विक्रम थापा पुष्टि कयलनि। अबेर राति धरि छापामारी चलल में चाइनीज नागरिक सब अवैध रूप में संचालन केने कॉल सेंटर में छापामारी संगे संचालन कयल गेल कॉल सेंटर से मोबाइल के व्हाट्सएप तथा सामाजिक संचार के मैसेंजर से ठगी लगायत विभिन्न आपराधिक धंधा सब भ रहल सूचना प्राप्त भेलाक बाद छापा मारल गेल थापा जानकारी देलनि। प्रहरी छापामारी कर 2 गोटे चाइनीज नागरिक संगे 2 गोटे नेपाली नागरिक के सेहो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संघ नियंत्रण में लेने प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रहरी के अनुसार 60 थान कंप्यूटर आ लैपटॉप बरामद कयल गेल अछि। सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह न्यायाधीश के आचरण देख संसदीय छानबीन समिति गठन करने लेल मांग केने छथि। प्रतिनिधि सभा के रवि दिन के बैसार में आकस्मिक समय में बाजल सांसद सिंह न्यायपालिका के न्याय संपादन में प्रश्न उठल कहते न्यायाधीश के आचरण देखल संसदीय समिति छानबीन समिति गठन कर परत मांग केलनि। ओ न्याय प्रणाली दूषित बनत गेला संबंध में संसद मार्फत संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण सेहो करौलनि। न्यायाधीश में पड़ल उजूरी के छानबीन निके कम भेलो ओ जिक्र सेहो केलथि। पाओस् की पूर्ण न्याय प्रणाली कसरी भइरहेछ, ठुला मुद्दा के प्रभावित भइरहेछ किनकि सेम प्रकृतिको मुद्दामा विभिन्न फरक निर्णय आइरहेछ। सर्वोच्च अदालत आफै नै नजिर आफै खण्डन गर्न खोजिराखेको छ। दोस्रो कुरा त्यही कमजोर न्यायाधीश छ, त्यसले गलत गर्यो भने उसले कारबाहीको भागी हुन्छ, तर सर्वोच्चको न्यायाधीश त कारबाहीको भागी त भएर छैन नि। त्यसै कारणले न्यायलाई दूषित गर्ने, न्यायलाई खण्डित गर्ने, न्यायलाई भ्रष्टाचार अथवा देशको आर्थिक अनियमितताको बढाउनेमा यदि कार्य हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यस्ता कार्यको लागि म यो ऐना सांसद हितराज पांडे शनि दिन भिंचर पृथ्वी राजमार्ग के मुगलिंग नजदीक भेल सवारी साधन दुर्घटना के विषय उठबैत ई दुर्घटना में बेपत्ता रहल एक गोटे के खोजी कार्य तीव्र कर सरकार सँ मांग केलनि। पिछला समय सड़क दुर्घटना बढ़ल संबंध में सेहो संसद मार्फत ओ सरकार के ध्यान आकर्षण करौले छथि। महालक्ष्मी मारी लक्ष्मी बजार गोरखा का सहायक प्रधानाध्यापक
टेकबहादुर उपरकोटीका परिवारका सदस्यहरू 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ र 1 जना बेपत्ता हुनुभएको छ। हरिमाया उपरकोटी, आगमन उपरकोटी, जुनकिरी रोका, अञ्जना रोका, अर्जुन सिर्मल जो उहाँहरू 5 जनाको निधन भएको छ भने विवश रोका अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। म यो दुःखद र मर्माहत दुर्घटनामा हाम्रो दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत र बेपत्ता ऐना सांसद ध्रुव बहादुर प्रधान हृदय वाली आने समय में हवा बिहार आ पाथर फंडी सब पहुंचल क्षति विश्लेषण कर किसान के राहत उपलब्ध कराबो मांग के लिए सांसद अशोक कुमार चौधरी जलवायु परिवर्तन के असर कृषि वाली में पड़ल संगे वन्य जंतु आक्रमण न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कदम चालन धारणा रखने थे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहकारी प्रकरण में गृह मंत्री विरुद्ध छानबीन के लेल संसदीय छानबीन समिति गठन नहीं भेल जे सदन में एहि विषय के निरंतर उठाएब जिक्र केलक अछि। रेप दिन बैसक प्रतिनिधि सभा बैसार में कांग्रेस सहकारी ठगी में उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने के नाम जोड़ल विषय में छानबीन के मांग करते समिति गठन नहीं भेल देर सदन में एहि विषय के निरंतर उठाएब जानकारी दिलैन। कांग्रेस सांसद सब उठकर विरोध जनिने बाद सभामुख देवराज घिमिरे कांग्रेस के नेता संजय कुमार गौतम के बाजन समय देने छलैथ। गौतम सहकारी ठगी प्रकरण में उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के नाम रहल संबंध में संसदीय छानबीन समिति की मांग के लिए एहि विषय में प्रधानमंत्री देने जवाब, प्रहरी प्रमुख देने जवाब, न्याय निरूपण केना के हैत संशय पैदा आए प्रति भर रहल हिनकर कहब सर। राष्ट्रिय योजनाहरू दोष छन्। पूर्व पश्चिम राज्यमा मात्र हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो मुलुकको व्यवस्था हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। आम जनतामा घोर निराशा छ। हामीले आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने छ। प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। सरकार पक्षले सरकार पक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। यो बेलामा यो संसदको गरिमालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर सरकार जिम्मेदार बनोस्, सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरोस् र कमसेकम सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले, सांसदज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले पनि नैतिकता र कानुनी बाटोहरूलाई प्रशस्त गर्नलाई एउटा सहज वातावरण निर्माण गरेर मुलुक र जनतालाई एउटा सन्देश दिउन् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। सम्मानीय सभामुखले यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यो कुनै सडकमा, कुनै एउटा पत्रिकामा, कुनै एउटा मान्छेमा सम्मानीय सभामुखमध्ये इतिहास पनि त साक्षी छ। उठ्छ त, दृष्टिकोणहरू बन्छन् त। आज रावणको कुरा हुँदा दक्षिण भारतमा पूजा गरिन्छ, हामी कहाँ पुतला दहन गरिन्छ। प्रश्न त उठ्छन् त। सीतामाथि प्रश्न उठ्दा अग्निदाहमा जानु पर्यो त। एउटा प्रश्न उठ्छ रामराजको, एउटा राम्रो प्रश्न उठ्छ सुशासनको। जुन सरकार सुशासनको नैतिकता वहन गर्न सक्छ। ये छानबीन समिति गठन नहीं भेल धेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल ई विषय निरंतर उठाएत हो जिक्र करें। गृह मंत्री में लामिछाने की नियुक्ति केनाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहल हिनकर कहब सर। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने गलत कार्य केने के कार्यवाही कर कड़ा रूप में निर्देशन देने साथ। रेप दिन सिंह दरबार में धरान उप महानगर पालिका मेयर हर्क सामपान संघ के छलफल के क्रम में लामिछाने समाज में वह आपराधिक क्रियाकलाप के नियंत्रण में राख गलत कार्य के सबके कार्यवाही कर कड़ा रूप में निर्देशन दिले थे। वो लागू औषध नियंत्रण कर देश भर संयुक्त अभियान चलाव सिहो जोड़ दिले थे। मैले एकदमै सहयोग अपिल गर्न गएँ मेरो साथलाई पनि होइन कहीँ बोल्छ नै। अनि अन्त अझै त्यो अभियानहरू छ भन्ने रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो के अरे उमा मात्रै पर्छ अरे, होइन औषधिको रूपमा मात्रै पर्छ अरे। अनि होइन त्यो त अब त्यसले लागु औषधको रूप लिएर दुर्व्यसनमा लिएर गएपछि अब अहिले तुरुन्तै कार्यविधिमा केही गर्न सकिँदैन रहेछ भने अब छलफल में सामपांग विभिन्न विषय में सहकार्य के साथ आगा बढ़ धारणा रखने चले थे।
संवैधानिक परिषद के वैसार से महालेखा परीक्षक में सचिव तोयम राय के सिफारिश कर निर्णय क्याल गेल छ। रेप दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल संवैधानिक परिषद के वैसार से महालेखा परीक्षक में हाल राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय में कार्यरत सचिव राय के सिफारिश कर निर्णय क्याल गेल छ। इनका 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए महालेखा परीक्षक में सिफारिश क्याल जाइत जानकारी से हो देल गेलै। महालेखा परीक्षक संवैधानिक परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति से नियुक्ति कर व्यवस्था समेत रहलै। गत जेठ 8 गते महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा के पदावधि समाप्त भेलाक बाद महालेखा परीक्षक के कार्यालय कार्यवाहक के भार में चल रहल छल। संवैधानिक परिषद के सचिवालय साउन 20 गते महालेखा परीक्षक नियुक्ति होब इच्छुक सब संग आवेदन मांग से हो केने छल। राय सहित 16 गोटे महालेखा परीक्षक बन लेल उम्मेदवारी प्रस्तुत केने छलैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत क्याल गेल छ। रेप दिन बैसल वैसार में अर्थमंत्री वर्षमान पुंग ई विधेयक प्रस्तुत केने छलैथ। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, सुरक्षा आ जोखिम समेत के आधार में बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तथा प्राविधिक में आयल परिवर्तन के प्रयोग कर विधेयक आनल गेल हिनकर कहब रहल अछि। मंत्री पुनः नेपाल के संविधान आ प्रचलित कानून में उल्लेखित तीनों तरह के सरकार के वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूप में कार्यान्वयन कर आवश्यक रहला से संशोधन विधेयक आनल गेल जानकारी देने साथ। अब माननीय अर्थमन्त्री श्री वर्षमान पुनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। ऐना मंत्री पुन भन्सार विधेयक 2080 के दफावार छलफल के लिए संबंधित समिति में पठायल जाए प्रस्ताव से प्रस्तुत केने छलैथन। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लिए एतबार पुनः दोसर समाचार तक उपस्थित हविता करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मोही छी। देखते रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।